भक्ति काल की विशेषताएं। आज हम बात करेंगे भक्ति काल व भक्ति काल की विशेषताओं के विषय में। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। ये हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है। इस युग में कबीर, सूर, तुलसी जैसे महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरण से निकलकर पूरे समाज में फैली और उसका जन कल्याण किया। ये हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है। और अब स्वर्ण काल है तो जाहिर बात है, जब हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है तो इसमें अनेक विशेषताएं भी होंगी। अब पहली विशेषताएं, सारी विशेषताओं को एक स्थान पर समाहित करना तो संभव नहीं, लेकिन कुछ विशेषताओं पर हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। भक्ति भावना की प्रधानता। देखिए, भक्ति भावना की प्रधानता। भक्ति काल के कवि, चाहे वो संत मार्ग के रहे हों या भक्ति मार्ग के रहे हों, ज्ञान मार्ग के रहे हों या भक्ति मार्ग के, सभी ने भक्ति का आश्रय ग्रहण किया है। ठीक है, भक्ति का आश्रय सभी ने ग्रहण किया है। और तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अर्थात उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये तुलसीदास जी वहीं पर जब कबीरदास जी हैं ज्ञान मार्ग की शाखा के, तो वो भी भक्ति की विशेषता या भक्ति के प्रभाव के विषय में बहुत ही बताते हैं। भक्ति भजन हरि नाव है, वो कहते हैं भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, दूजा दुख अपार, है ना। भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। भगवान का भजन ही भक्ति है, और भक्ति के अतिरिक्त और सब कुछ क्या है? दुख है। संसार में जो कुछ भी है वो दुख रूप है, दुख का कारण है। भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है और वही सब कुछ है। एक अन्य स्थान पर कबीरदास जी कहते हैं कि का मांगू कस्थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। का मांगू कछु स्थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। देखत नैन चला जग जाई। का मांगू कस्थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। मतलब देखते देखते संसार से सब कुछ जा रहा है, मैं क्या मांगू, कुछ स्थिर रहने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी ने, कबीरदास जी ने और सूरदास जी ने भी अपने ढंग से भक्ति का वर्णन किया है। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने ढंग से भक्ति का वर्णन किया है। सूफी कवि थे, उन्होंने भी भक्ति का आलंबन ग्रहण किया है। और इस प्रकार से भक्ति काल में दादू, रविदास, मीराबाई सभी ने भक्ति की महत्ता पर प्रकाश डाला है, भक्तिमय रचनाओं की रचना की है। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, या भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, इत्यादि अनेक बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। तो ये पहली विशेषता थी भक्ति काल की विशेषता, कि भक्ति काल में भक्ति भावना की प्रधानता थी। वो चाहे ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि रहे हों या फिर वो भक्ति मार्ग के रहे हों, लेकिन भक्ति या सूफी संप्रदाय के रहे हों या कृष्णाश्रयी, रामाश्रयी को किसी भी शाखा के कवि रहे हों, उन्होंने भक्त की भावना या भक्ति भावना पर प्रकाश डाला है। ये भक्ति काल की प्रथम विशेषता है। दूसरी विशेषता है गुरु की महत्ता। गुरु की महत्ता, ये भक्ति काल की दूसरी विशेषता है, गुरु की महत्ता। अब गुरु की महत्ता
को सभी कवियों ने, सभी संतों ने खुले हृदय से स्वीकार किया है। कबीरदास जी तो कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु को गोविंद से अधिक महत्व प्रदान किया है कबीरदास जी ने। और कहते हैं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही। जब मेरे अंदर अहंकार था तब गुरु नहीं था, अब मेरे अंदर गुरु है, अहंकार नहीं है। तो गुरु को वो बहुत ही महत्व देते हैं कबीरदास जी। और उसके बाद कबीरदास जी के बाद आते हैं तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी। तुलसीदास जी भी गुरु के विषय में कहते हैं, गुरु के विषय में कहते हैं कि गुरु भवनिधि कोई, भवसागर कोई तर नहीं सकता, जो विरंच शंकर सम होई, गुरु बिन भवनिधि तरिए न कोई। बिना गुरु के भवसागर को नहीं तर सकता, कोई नहीं तर सकता, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। चाहे वो ब्रह्मा शिव के समान ही क्यों न हो जाए, बिना गुरु के उसे भवसागर प्राप्त नहीं होगा, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। मलिक मोहम्मद जायसी ने गुरु जो पंथ दिखावा, गुरु जो पंथ दिखावा, बिन गुरु पंथ को निर्गुण पावा। अर्थात वो भी गुरु की महत्ता का बखान करते हैं। उसके बाद सूरदास जी गुरु वल्लभाचार्य के विषय में भी कहते हैं कि गुरु वल्लभ तत्व बतायो। अर्थात मेरे गुरुजी ने मेरे अंदर या मुझे तत्व ज्ञान की बोध करा दिया, तत्व ज्ञान का ज्ञान करा दिया, जिससे मुझे क्या हुआ, सद्मार्ग मिल गया। तो सूरदास ने भी गुरु के महत्व को स्वीकार किया है। मीराबाई रविदास जी को गुरु मानती थी और उन्होंने कहा कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पायो, सब कुछ खवायो, और सद की नाव खवटिया सदगुरु कहियायो। अर्थात पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, और उस राम मतलब गुरु की कृपा से राम रूपी रतन की प्राप्ति हुई। तो गुरु की महत्ता के विषय में सूरदास, कबीरदास, रविदास, मलूकदास, जितने भी भक्ति काल के कवि हैं, किसी भी शाखा के रहे हों, भक्ति काल में ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, या फिर कृष्णाश्रयी या रामाश्रयी, किसी भी शाखा के कवि रहे हों, सभी ने भक्त गुरु की महत्ता पर महती प्रकाश डाला है। लोक मंगल का भाव, नाम की महत्ता। अब देखिए नाम की महत्ता, अब तीसरी हमारे यहाँ जो है वो नाम की महत्ता है। ठीक है, अब नाम को भक्तों ने ईश्वर से भी बड़ा माना है, नाम को नामी से बड़ा माना है। इसीलिए वो कहते हैं कि राम नाम, है ना, कबीर साहब कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, राम नाम के पटतरे देवे को कछुनाए, राम नाम के पटतरे देवे को कछुनाए, क्या ले गुरु संतोषी हैं हौस रही मनमाए। अर्थात मेरे गुरुजी ने जो राम नाम दिया है, उसके बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो जिसको मैं दे दूं जिससे गुरुजी संतुष्ट हो जाएं और मैं भी संतोष का भाव ग्रहण करूं। राम नाम के बदले कुछ भी देने लायक नहीं। राम नाम के पट्टरे देवे को कचुनाए, क्या ले गुरु संतोषी हैं हौस रही मनमाए। तो राम नाम को उन्होंने बहुत ही महत्व दिया है। और तुलसीदास जी भी नाम की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि राम एक तापस तिय तारी, नाम कोट खल कुमति सुधारी। नाम जो है, राम ने तो एक तपस्वी स्त्री
अहिल्या का उद्धार किया है, राम एक तापस तिय तारी सबरी का उद्धार किया है, लेकिन नाम कोट खल कुमत सुधारी, नाम ने करोड़ों की बुद्धि को स्थिर कर दिया, करोड़ों की बुद्धि को सुधार कर दिया है। इसलिए कहाँ लग करो नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। इसलिए नाम की महत्ता को तुलसीदास जी भी प्रतिपादित करते हैं, कबीर और सूरदास भी कहते हैं कि सूरदास भी नाम की महत्ता पर प्रकाश डालते हैं। उधर मलिक मोहम्मद जायसी ये भी सुमिरो एक आदि करतारू, एक आदि करतारू, सुमिरो आदि एक करतारू, उस ब्रह्म व ईश्वर के विषय में जो आदि है, जो प्रारंभ है, जिसका जहाँ से शुरू हुआ उसके विषय में कहते, उसका मैं स्मरण करता हूँ। और मीरा तो कहती हैं कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, राम रूपी नाम हमको मिल गया है और राम रूपी रतन मुझे मिल गया। उसकी विशेषता है कि वो ना तो उसको चोर चुरा सकता है, खर्च करने पर धीरे धीरे वो बढ़ता है। तो ये राम नाम की विशेषता बताई है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। और अनेक कवियों ने भी नाम की महत्ता पर प्रकाश डाला है। नाम को राम से बड़ा कहलाया है। अब अगले में लोक मंगल की भावना पर हम प्रकाश डालेंगे। लोक मंगल की भावना पर प्रकाश डालेंगे। सभी संत कवियों का एक ही उद्देश्य था कि समाज का कल्याण हो, लोक का कल्याण हो, मंगल हो। इसीलिए सभी ने अपनी रचनाओं में मंगल समाज के लिए, इस सृष्टि के लिए मंगल भावना की अपील की है। तुलसीदास जी कहते लोक मंगल का भाव, तुलसीदास जी कहते हैं कि कीरत भनित भूति भल सोई, सुर सरिसम सबके हित हुई। कीर्तिमान बड़ाई कविता वही अच्छी है जिसमें सबका हित सन्निहित हो। इसलिए उनकी परिभाषा ही शुरू में हो जाती है कि जो लोग के हित में है हो वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सब कुछ है। इसी प्रकार से लोकहित के लिए कबीरदास जी ने जो कुरीतियाँ थी उन पे कुठाराघात किया, समाज में जो विचित्र कुरीतियाँ थी उन पे कुठाराघात किया और आडंबरहीन समाज की स्थापना में योगदान दिया। उनके सुधारों से, उनके किए गए प्रहारों से समाज में काफ़ी सुधार हुआ, जिसका वर्णन उनकी साखियों में, साखी शब्द रामायणी में मिलती है। और उसके अतिरिक्त समाज में भी आज भी देखने को मिलता है कि कबीरदास जी के विचारों का कितना प्रभाव पड़ रहा है। रविदास, मलूकदास व मीराबाई ने सबने लोक कल्याण की भावना से ही कार्य किया है। लोक का हित उन्होंने सर्वोपरि रखा है। तो भक्तिकाल के कवियों की साहित्य में या भक्तिकाल की विशेषताओं में लोक भावना या लोक मंगल की भावना सन्निहित है। रामचरितमानस की तो रचना ही लोक मंगल के भाव से की गई है। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। जब पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं कि राम कथा के संदर्भ में बताइए राम कौन है, कैसे क्या हुआ, तो उन्होंने कहा धन्य धन्य गिरिराज कुमारी कि तुम धन्य हो, ऐसी कथा की चर्चा कर रही हो जो सारे लोगों का हित करने वाली है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी। और तो संशय विहग उड़ावन हारी, राम कथा सुंदर, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। इस प्रकार से हमने देखा भक्ति काल की विशेषताओं में, हमने देखा भक्ति भावना की प्रधानता, गुरु की महत्ता, नाम की महत्ता और लोक मंगल का भाव। इस काल की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत हमने 4 विशेषताओं को पढ़ा, समझा और उसको समझने का प्रयास किया।